18 जून 1576। अरावली की पहाड़ियों में बसा वो संकरा रास्ता, जहां की मिट्टी आज भी लाल दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 80,000 की विशाल मुगल सेना मुट्ठी भर राजपूतों के सामने सहम गई थी? इतिहास की किताबों ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन उस दोपहर हल्दी घाटी के उस तंग दर्रे में जो हुआ, वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। एक तरफ अकबर का सेनापति मान सिंह हाथियों की फौज और आधुनिक हथियारों के साथ खड़ा था, और दूसरी तरफ था वो शख्स जिसने घास की रोटी खाना कबूल किया, लेकिन गुलामी की जंजीरें नहीं। हवा में धूल का गुबार था, और अचानक एक गूंज उठी। महाराणा प्रताप की तलवार म्यान से बाहर निकली, और फिर जो हुआ उसने युद्ध की परिभाषा बदल दी। ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, ये जंग थी अस्तित्व की। क्या आप जानते हैं कि युद्ध के पहले ही प्रहार में राजपूतों ने मुगलों के पैर उखाड़ दिए थे? मुगल सेना इस कदर डर गई थी कि उनके सबसे बड़े लड़ाके पीछे हटने लगे थे। लेकिन तभी हल्दी घाटी की उस रक्ततलाई में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक हवा से बातें करते हुए मान सिंह के हाथी के सिर पर चढ़ गया, तब वक्त जैसे ठहर गया था। प्रताप का वो एक भाला जो सीधे मान सिंह की ओर बढ़ा, अगर वो सफल हो जाता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। मगर उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे, नाले खून से लाल हो चुके थे, और एक राजा अपने जख्मी घोड़े के साथ पहाड़ियों में ओझल हो रहा था। सबने सोचा खेल खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि असली कहानी वहीं से शुरू हुई थी। क्या वो वाकई मुगलों की जीत थी, या एक ऐसी हार जिसने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी थी? हल्दी घाटी का वो पहला दौर आज भी चीख चीख कर एक ही सवाल पूछता है, क्या संख्या बल वाकई शौर्य को हरा सकता है? सोचिए, अगर उस दिन वो भाला सही निशाने पर लग जाता तो क्या होता?